हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज मैं ड्रीम चैनलिंग लेके आई हूँ जो कलेक्टिव के लिए मुझे आया था। ये ड्रीम्स मुझे काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि अपलोड करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों में ये ड्रीम्स मुझे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो गए और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ये ड्रीम्स आप लोगों को बताना ज़रूरी है, शायद किसी के लिए सुनना ज़रूरी है, आप लोगों के लिए सुनना ज़रूरी है। जो मैसेज मुझे यूनिवर्स से मिल रहा है आप लोगों के लिए। वैसे हम लोग ट्विन फ्लेम्स होते हैं या जो हम लोग प्योर सोल होते हैं, तो हम लोग को क्या एक क्लेयरवॉयंस ऑटोमेटिकली आती है बचपन से। कि आपने खुद ने नोटिस किया होगा कि आपकी एक इंट्यूशन पावर बचपन से बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे मेरे साथ में था कि मेरी इंट्यूशन पावर बचपन से बहुत स्ट्रांग थी। तो मेरे फादर की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, मतलब उनको कुछ भी होने से पहले पता चल जाता था। मेरी सिस्टर है, यंगर सिस्टर, उनकी भी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। उनको भी कुछ भी होने से पहले उसको दिखाई देने लग जाता था या उसको इंट्यूशन आ जाता था ऐसा कुछ होने वाला है, और उसके हमेशा हर बात सच ही होती है। तो हम लोग को मुझे ऐसा लगता था, इतना हम लोग को इंट्यूशन क्यों आता है, मतलब इतना हम लोग को क्यों सब चीज़ पहले से बताई जाती है कि ऐसे होने वाला है या किसी के साथ में ये होने वाला है या किसी के साथ में वो होने वाला है। मतलब स्पेशली हम लोग की फैमिली में किसी के साथ में कुछ अच्छा भी होने वाला है तो मुझे बहुत ड्रीम में आ जाता था कि हाँ, इसके साथ में इसको बच्चा होने वाला है या इसको लड़का होने वाला है या इसको लड़की होने वाली है। तो मुझे बचपन से जब छोटी थी 8-9 ईयर्स या 10 ईयर्स, तब से मुझे इस तरह के ड्रीम्स आते थे। जैसे मेरे फादर को कोई बिजनेस में वहाँ से प्रपोजल मिलने वाला है, तो मुझे ये ड्रीम्स आते थे बचपन में। तो मुझे बहुत छोटी थी तो मेरी मम्मी को लगता था इसको ऐसे सब ड्रीम्स क्यों आते हैं, मतलब इतने छोटे 9 ईयर्स या 10 ईयर्स के बच्चे बहुत छोटे होते। तो ये सब चीज़ें मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग था। अब जाके समझ में आता था कि क्यों इस तरह से हो रहा है, क्यों इस तरह से आपको ड्रीम्स आते हैं और क्यों इस तरह से आपको डाउनलोड मिलते हैं। क्योंकि आपका एक कनेक्शन, सोल कनेक्शन गॉड से बहुत स्ट्रांग होता है। उसकी वजह से आपको एक ना ड्रीम्स बहुत सॉलिड होते हैं, और आप कलेक्टिव के लिए वर्क करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ड्रीम्स आते हैं। जैसे जब हम लोग के घर में एक गुरुजी 10 ईयर्स बिफोर हम लोग के घर में एक गुरुजी आए थे जो भागवत कथा करते हैं। तो वो आए ना, तो वो हम लोग से, मुझसे, मेरी सिस्टर से इतनी ज़्यादा बातें कर रहे थे। तो वो मतलब हम लोग से बात करना छोड़ ही नहीं रहे थे, उनको इतना अच्छा लग रहा था हमसे बात करके। तो वो जाते जाते मुझे, हम लोग को एक बात मुझे बोले कि जो पर्पस के लिए आप इस धरती पे आए हो ना, वो पर्पस आपको कंप्लीट करके जाना है, भूलना मत। ये आप किसी स्पेशल पर्पस के लिए आए, किसी पर्पस के लिए आए आप दोनों, आपको वो पर्पस करना है आप दोनों सिस्टर को। तो मैं समझी नहीं उस वक्त कि मुझे क्या बोलना चाहते हैं। आप यंग होते तब तो लगता है कि हाँ कुछ होगा, कुछ बड़ा करने वाले होंगे, ऐसे लगता था कि अच्छा लग रहा, खुशी हो रही थी। अब समझ में आया कि हाँ, एक हीलर के रूप में आए हैं, हीलर लोगों की हेल्प करनी है या कलेक्टिव में लोगों को कुछ करना है, आगे आगे चल के कुछ और भी कुछ कर सकती हूँ। तो वो चीज़ मुझे अब भी समझ में आ रही है कि वो गुरुजी क्या बोलना चाहते थे। तो वही चीज़ मैं भी आप लोगों से भी बताना चाहती हूँ। आप लोग का एक ड्रीम, मुझे 2-3 तरह के ड्रीम्स आए थे। जैसे मैं एक कार, ये समझ लो रथ जैसे लेके जा रहे हैं हम लोग। जैसे एक ड्रीम, फर्स्ट ड्रीम में ऐसे में रथ पे बहुत सारी फेमिनाइंस है, बहुत सारे लोग हैं और जो बहुत पीड़ित है, मतलब कुछ लोग है ना बहुत पेन में है। तो मैं उनको लेके जा रही हूँ एक ऐसी सेक्युलर प्लेस पे लेके जा रही हूँ, जैसे बहुत, जैसे बोलते हैं ना, हेवन टाइप की जगह है। वहाँ पे एकदम बहुत पीस है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। नेगेटिविटी से खींचते हुए लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रही हूँ, उनको पेन से निकाल रही हूँ, उनके ऊपर मरहम लगा रही हूँ, या उनके है ना, उनको बोले पट्टियाँ बांध रही हूँ। इस तरह की मुझे एक ड्रीम आई थी। और उनमें से जो लोग, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पेन में थे, उनको लग रहा था कि वो कभी इस पेन से निकल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो उनको ना वहाँ पे और भी बहुत लोग थे मेरे साथ में, वो लोग भी उनको आंसर दे रहे थे कि आप लोग का ये जो पेन है, वो आपके अंदर से एक्चुअली जो नेगेटिविटी है वो निकालने के लिए सब हो रहा है। आपके पास्ट लाइफ कर्मा का जो पेन आपने, आपको है, वो निकालना है। अपने एंसेस्टर कर्मा जो आप लोग फेस कर रहे हो, उसको धोने के लिए आपको ये पेन दिया जा रहा है। तो आपको ये अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए फेस करना, लेकिन ये डेफिनेटली आप इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे। तो ये चीज़ उनको एक्चुअली यकीन नहीं हो रही कि वो चीज़ से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में चल रहे हैं उस वक्त। तो इस तरह की वो एक ड्रीम मुझे आई। एक और ड्रीम मुझे आई कि मुझे बहुत सारे, हम सब जितने भी फेमिनाइंस है या जो भी लोग हैं, सब बटरफ्लाई जैसे बन चुके हैं और सबके ऐसे पंख है और सब ऐसे उड़ रहे हैं। और कुछ ऐसी फेमिनाइंस थी उसके अंदर जो बटरफ्लाई तो ऑलमोस्ट बन चुकी है, लेकिन उड़ नहीं पा रही थी, मतलब एक फ्रीडम उनको नहीं आया था। तो उसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि वो जो फेमिनाइंस है, मतलब उनमें एक डिविनिटी तो डेफिनेटली आ रही है, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि वो उड़ पाए या वो अपने डिसीजन खुद ले पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अपने डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हो,
या लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आपके वो पंख है ना खुल नहीं पा रहे हो, आप उड़ नहीं पा रहे हो। तो आपको उड़ने के लिए खुद के डिसीजंस खुद लेने होंगे। खुद का एक ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी फेमिनाइन्स जो है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है, बस आपके उड़ने की देरी है। बोलते हैं ना एक वो पंखों को ना थोड़ा हवा मिलने की देरी है। तो कुछ लोग उस स्टेज पे भी है, इस तरह से मुझे लग रहा है। तो आप लोग कुछ लोग उस स्टेज पे हो जिसमें आपके पंख तो आ चुके हैं लेकिन अभी उड़ने की तैयारी है। अभी आपको फिर भी ऐसे लग रहा है कुछ लोगों को उस स्टेज में भी कि हम लोग कभी उड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हमें पंख तो मिल गए, हम इतने चेंज हो गए, इतना वर्क इतना कर लिया, तो अभी हमें जो नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी आप एक अटैचमेंट की एनर्जी में हो। आप जैसे बोलते हैं ना वो बटरफ्लाइज के अभी भी वहाँ पे है ना धरती को पकड़ के रखिए। आप एक अटैचमेंट की एनर्जी में हो कि मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, मुझे ये चाहिए, या मुझे इसी से शादी करनी है। आप वो अटैचमेंट छोड़िए। जब आप वो अटैचमेंट छोड़ देंगे ना तो डेफिनेटली आपको एकदम लाइट फील करोगे, ऑटोमेटिकली उड़ना शुरू करोगे। समझ रहे हो? तो ये एक चीज आपको गॉड बताना चाह रहा है कि आप है ना ये चीज करिए। ये आपको पर्सनल चीज से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसे कोई एक चीज थी, मुझे वो चाहिए थी कि मुझे ऐसे करना है ऐसे करना है, बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूँ, वो हो नहीं रही थी। बाद में मैंने बोला रहने दो, मुझे ये चीज करनी ही नहीं है, जब होना होगा देखा जाएगा। गॉड को मैंने बोला अब आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, आपको करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो ठीक है। लेकिन वो चीज मैं बाद में कर रही थी ना, ये चीज इसलिए नहीं कर रही थी कि मुझे वो चीज चाहिए, मैं इसलिए कर रही थी कि मुझे वो चीज करके खुशी मिल रही है। अपने लिए मैंने वो चीज अपने लिए करना शुरू किया, समझ रहे हो? ना कि मुझे वो चीज ऐसे एक डेस्परेट एनर्जी के साथ में, एक अटैचमेंट की एनर्जी के साथ में मैं कर रही थी। वो एनर्जी को मैंने चेंज किया, तो वो चीज ऑटोमेटिकली मेरी तरफ फ्लो होना शुरू हो गई। समझ रहे हो? तो इसी तरह से आपको भी करना है। एक अटैचमेंट है आपको कोई चीज के साथ में या अपने पार्टनर के साथ में, वो अटैचमेंट को छोड़ दीजिए, डिटैच हो जाइए। अगर वो आपकी होगी तो आपके पास आएगी, नहीं होगी तो आप उड़ के कहीं और जाओगे, आपको एक नई बटरफ्लाईज मिल जाएगी। समझ लो। तीसरा एक ड्रीम और मुझे आया, इसमें मुझे दिखाई दी काफी जो बटरफ्लाईज है ना, जो पैज में थी, बहुत सारी बटरफ्लाई पैज में थी और बहुत इंजॉय कर रही थी, घूम रही थी, फिर रही थी। वो लोग है ना मीटिंग कर रहे थे। तो ये सब चीज मुझे दिखाई दे, तो मुझे ऐसा लग रहा है काफी लोगों का यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है कलेक्टिव में, जिनको उनको अपने पार्टनर के साथ में मैं देख रही हूँ यूनियन में, परमानेंट यूनियन में। तो ये एक परमानेंट यूनियन का साइन भी है। और एक और ड्रीम, मुझे फोर्थ ड्रीम एक और ऐसा आया कि जो लोग बटरफ्लाईज बन चुके हैं, दोनों मेल और फीमेल, मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन, लेकिन उनके कुछ कार्मिक बॉन्ड्स है अभी भी, जो उनको उनको सामने एक दूसरे को देख तो पा रहे हैं लेकिन मीटिंग नहीं हो पा रही उनकी। तो वो कार्मिक बॉन्ड्स फैमिली भी हो सकती है, वो कार्मिक बॉन्ड्स थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो गॉड मुझे उस वक्त वहां पे बोल रहा था कि इन लोगों के कुछ ना कुछ अभी भी कर्मा थोड़े बाकी रह गए हैं, या कुछ लोगों के मैस्कुलिन को कुछ लेसन सीखना बाकी रह गए, इसलिए ये फैमिलीज के रूप में या थर्ड पार्टी के रूप में ये कार्मिक्स आते हैं, उनको रोकते हैं आगे बढ़ने से। क्योंकि उनको जो लेसन सीखना है या आपको कुछ और सीखना है या आपको कुछ वर्क करना है, उसकी वजह से ये नहीं हो रहा। मतलब बहुत क्लोज है वो लोग यूनियन के, ऐसे। तो ये कुछ मुझे ड्रीम्स दिखाई दिए। जी आप लोग देख लीजिए, आप लोग को कौन सी चीज रेजोनेट कर रही है, आपको कौन सी एनर्जी में हो, तो आपसे ये ड्रीम रेजोनेट करेगा। हो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी रीडिंग अच्छी लगी, ड्रीम चैनलिंग अच्छी लगी, क्या बताइएगा कैसा लगा।